देखो बेटा सौंदर्या, अगर कोई चीज खराब हो जाती है तो फिर उस चीज की जगह क्या हम दूसरी चीज नहीं ले आते हैं? ये भी वैसा ही है ना। मतलब मेरी दीदी ऐश्वर्या कोई चीज थी क्या? किसी चीज और जिंदगी में बहुत फर्क होता है अंकल। गलत मत समझो सौंदर्या, मैं तो समझी जी, रहने दीजिए। अगर सौंदर्या की मर्जी नहीं है तो हम उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती शादी नहीं करेंगे। एक बेटी तो मैंने खो दी है, अब दूसरी के लिए भी ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। चलते हैं। हेलो मिस्टर श्रीनिवास मूर्ति, एक मिनट रुकिए। आपका तो बात करने का तरीका ही बदल गया। अब बात की तरह ही ये कैरेक्टर भी बदल जाएगा, देखिए। ये सब क्या है? इन्हें डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। पर किस लिए? साइन करने के लिए। ऐश्वर्या की प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमें मिल चुकी है और सौंदर्या अगर विक्की से शादी के लिए मान जाती तो सारी प्रॉपर्टी फिर हमें ही मिल जाती ना। बट डैडी, इन सब की बातों से लग रहा है दीदी मरी नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। डैडी 100% करेक्ट। कुछ भी कहो, तुम लंदन की बेबी हो ना, सही कैच किया है। हम तुम्हें भी इस घर की बहू बनाना चाहते थे, ऐश्वर्या को बताया था, बट ऐश्वर्या ने बात नहीं मानी, इसलिए फिनिश कर दिया उसे मैंने। क्या कहा? मेरी बेटी को मार डाला? उसका खून कर दिया? उसका खून कर दिया? अरे पापी हो, जायदाद के लिए मेरी बेटी का खून कर दिया। अगर तुझे जायदाद ही चाहिए थी तो मुझसे मांग ली होती। मैं तुझे सारी जायदाद दे देता मगर मेरी बच्ची तो बच जाती। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या बेटी मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे किन दरिंदों के हवाले कर दिया। मुझे माफ कर दे बेटी, माफ कर दे। शांति रखिए समधी जी, क्योंकि रोने से बेटी वापस नहीं आएगी। इस स्टैम्प पेपर पर आपने अगर साइन नहीं किया तो ये बेटी भी नहीं रहेगी। भूल से भी ऐसा मत सोचना, मैं कभी साइन नहीं करूंगा। अच्छा जवाब दिया है। अब तक तूने इस नीलकंठ का सिर्फ एक ही चेहरा देखा है और अब दूसरा चेहरा दिखाता हूं। हाँ? वो नीलकंठ जब तीसरी आंख खोलता है सब भस्म हो जाता है, और ये नीलकंठ अगर चुटकी बजा दे तो तुम दोनों की जान चली जाएगी। ऐश्वर्या से बड़े प्यार से कहा था कि सौंदर्या और विक्की की शादी करा दे, वो नहीं मानी। लेकिन आप तो समझदार हैं। तुम मुझे डरा रहे हो। ए, क्या कर रहे हो? चल। क्या नाटक कर रही है? पकड़ नहीं बस यही हुआ था उस दिन मैडम। ए नीलकंठ, कहाँ है तू? बाहर आ। बाहर आ जल्दी। बैठ यहाँ आकर। क्या कर रही है तू? कहा था ना मुंह बंद रखना। पागल हो गई है क्या तू? पागल तो मैं पहले थी, आज तो मैं होश में आई हूँ। कोई सुन लेगा यहाँ पर, मुंह बंद रख। तू अपना मुंह बंद कर। मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन। तू क्यों इस तरह मुझसे खेल रहा है? न शादी की, न बच्चे हुए और न कोई मुझे देखने वाला है। किसी से मैं अपना दुख कह ना दूं, इसीलिए तूने मुझे गूंगी बना दिया। बता मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? पहले तू शांत हो जा और बता मैं क्या करूं। अच्छे से देख इसे। तू अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दे। इसे बाद में देखेंगे, अभी बस चुप रहो। बाद में क्या बात करेगा तू? तेरा बेटा गया, कल परसों में तू भी जेल जाएगा। वो झांसी तुझे छोड़ने वाली नहीं है। कितने पाप किए हैं तूने, मरने से पहले एक अच्छा काम तो कर ले।
गुनाहों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर मैंने कोर्ट में मुंह खोल दिया ना, तो तेरी लाइफ फिनिश। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका यही हाल होगा। विकी उसे कार में मंदिर ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और ऐश्वर्या जी की मौत हो गई। मैंने अपने हाथों से अपनी जान से भी प्यारी बीवी का खून कर दिया मैडम। बस यही हुआ था उस दिन मैडम। इतनी इंक्वायरी करने के बाद भी श्रीनिवास जी और सौंदर्य के बारे में कोई हिंट नहीं मिल रही है। उन दोनों का क्या हुआ होगा? नमस्ते। किसकी समाधि है ये? शांति दीदी की है मैडम, नीलकंठ जी की बीवी की। कितना समय हुआ उनका देहांत हुए? 11 साल हो गए मैडम। आप ये क्यों पूछ रही हैं मैडम? इस समाधि को हमें तोड़ना होगा। समाधि को आप तोड़ेंगी? अरे कृष्णा, राजू जल्दी आओ। गीता तुम भी आओ, देखो ना यहाँ क्या हो रहा है। बहुत गलत है। ओ मैडम, तुम्हारे पास अधिकार है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करोगी। दूसरे तरीके से भी आता है समझाना हमें। देखिए मैडम, हमारे संप्रदाय में समाधि और मृत लोगों को भगवान की तरह मानते हैं। जैसे भगवान की पूजा करते हैं ना, वैसे ही इनकी पूजा होती है। और उस समाधि को आप नहीं तोड़ पाएंगी। जाइए मैडम, जाके और कोई काम कीजिए। जाइए। मैडम, अगर इस समाधि को तोड़ दिया गया तो यहाँ रहने वाले लोग भड़क सकते हैं। इन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत होगा मैम। मैडम, किसी भी सबूत के बिना हमारा आगे बढ़ना गलत हो सकता है। देखिए, हम पुलिस हैं। हम जो भी निर्णय लेते हैं वो आपकी भलाई के लिए होता है, न्याय के लिए होता है, सच का खुलासा करने के लिए होता है। प्लीज मेरी बात समझिए। इस समाधि के अंदर जरूर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। प्लीज इस समाधि को तोड़ने के लिए हमें इजाजत दीजिए। कुछ भी कर लो, हम इस समाधि को नहीं तोड़ने देंगे। अगर यहाँ कुछ नहीं निकला तो मैडम? अगर यहाँ से कुछ भी नहीं निकला तो आप जो सजा देंगे उसे भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और मैं इस समाधि को और भी अच्छा बना कर दूंगी। प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैडम, हम आपके बारे में टीवी पर